Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आपको याद होगा जो प्रोग्राम हमने शुरू से किया तो उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते थे, जिसमें एक बहुत ज़्यादा जो मुझे भी बड़ा शौक था, चूँकि मेरी टीम को भी सारे यंग लोग थे और सब बड़े इंथुजियास्टिक होते थे, तो हम बड़ा घूमने फिरने के लिए 2 ट्रिप्स हमने बड़े यादगार किए थे, जिनमें से एक तो ये टेक्सला कि आपको पूरी गंधारा सिविलाइजेशन जो है इसको हमने शूट किया था, जितने स्टूपास हैं और जितनी यहाँ पे मॉन्यूमेंटल चीज़ें हैं, आर्काइवल चीज़ें हैं, हमने वो सब डिटेल में दिखाई थी हिस्ट्री के साथ। और दूसरा जो है वो जब हम गए थे नारान कागान और इस सारे एरिया को विज़िट किया था, और ये दोनों हमारे लिए बड़े एक रिमार्केबल से विज़िट्स थे। एनी हाउ कहने का मतलब ये है कि उसमें और अब के टाइम में फ़र्क ये है कि सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि मैं किसी जगह पे जाऊँ या आप किसी जगह पे जाएं, हम दोनों का उसको देखने का अंदाज़ बिल्कुल फ़र्क होगा। हम उसमें हो सकता है मुख्तलिफ, ये फूल को भी देख रहे हो ना, तो हो सकता है आप इसमें देख रहे हो कि फूल कितने खूबसूरत हैं और मुझे पत्ते ज़्यादा इंस्पायर जो है वो कर रहे हो। सो नुक्ता नज़र जो है वो हर एक चीज़ का जो पर्सपेक्टिव और एंगल है वो उस चीज़ को बदल देता है कि वो दूसरा जो देखने वाला है वो उसको किस नज़र से, किस अंदाज से देख रहा है। आज मेरे पास एक ऐसे ही ट्रैवल लॉग एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनका अपना चैनल है और ये उसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि बड़ी यूनिक चीज़ों को देखते हैं, जिन चीज़ों की तरफ मैंने अभी रेफ़र किया शुरू में। यानी बहुत हाइप्ड किस्म की चीज़ें नहीं बनाते, वो जो चीज़ें बड़ी यूनिक होती हैं उनको इस सामने लेकर आते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है मोइन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइएगा कि ये ट्रैवलर शौकीन हैं आप, शौक है सफ़र करने का, या फिर काम के सिलसिले में सफ़र होता है तो आप कहते हैं चलो साथ ये भी सही? बेसिकली दोनों। एक तो ये है कि ट्रैवल का जैसे आप कहें एक बचपन से ही शौक़ है कि ये एक्सप्लोर करें पाकिस्तान भी और बाहर की जगह भी। और अब ये है कि प्रोफेशनल तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही रहे होते हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरा बेसिकली प्राइमरी लाइन ऑफ बिज़नेस कंस्ट्रक्शन एंड जनरल ट्रेड है, बट दैट इज़ बिज़नेस जो प्रोफेशनली हर बंदे को कुछ ना कुछ करना है। जो ट्रैवलिंग है दैट इज़ प्योरली पैशन कि जी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आप टाइम भी निकाल लेते हैं, फिर आप पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं, और फिर क्योंकि आपकी इंटरेस्ट होती है तो यू ट्रैवल अराउंड। तो उसमें अब जहाँ पे कोई काम हो वो भी ट्रैवल हो जाता है, और अदर देन दैट भी ज़रूर मैं ट्रैवल करता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, जो आपका एक यूनिक स्टाइल है ना बोलने का जी, वो भी आपके ट्रैवल लॉग्स में बड़ा खूबसूरत लगता है ना, एक रूटीन का नहीं है आपका, आप अपने अंदाज में बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये डिफरेंट चीज़ें आपने पिक की जी, यानी आप गए हैं बन्नू, तो वहाँ पे पूरे बन्नू में आपने बन्नू की टैंकी हमें दिखाई जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। हाँ, आपने बन्नू के कबाब नहीं दिखाए, बन्नू की खाने पीने की जगह नहीं हमें दिखाई हैं, हाँ, और कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं गए। सो ये क्यों? अच्छा, ये देखें बन्नू में जो ये पानी की टंकी है, वैसे तो यहाँ बन्नू में बहुत कुछ है जो देखने का और एक्सप्लोर करने का है, मगर ये एक टंकी है जो 1926 में वहाँ पे ब्रिटिशर्स उन्होंने बनाई थी। और उस टाइम आप सोचे तो शायद बिजली थी या नहीं थी, जो भी सिचुएशन थी, ये टंकी पानी की भरती है और बग़ैर किसी मोटर, बग़ैर किसी पंप के, इसमें कोई आप कहें मैकेनिकल ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ उन्होंने साइंस उसकी ये अडॉप्ट की कि वहाँ पे एक डैम है, वो तब भी था, वहाँ से पानी आता था, उसको उन्होंने प्रेशर इस तरह से किया कि तकरीबन ये 30 से 40 फीट हाइट पे टंकी है, तो वो सारा पानी के प्रेशर से वो पानी आता, उसी पाइप के साथ वो टैंक सारे का सारा भरता, और उस ज़माने में जितना बन्नू की पानी की रिक्वायरमेंट थी वो यहीं से पूरी होती। अच्छा, वो टैंकी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो तब भी फंक्शनल थी, बन्नू को पानी का सप्लाई हो रहा था, और आज भी फंक्शनल है। अच्छा। तो आप जब जाके देखते हैं, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बन्नू के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। सो दैट इज़ द ब्यूटी। वैसे देखने को वहाँ पे बहुत कुछ है। अच्छा, ये किस चीज़ की बना हुआ है, कि मटेरियल क्या है इस टैंकी का? अच्छा, ये स्टील टैंक है, और ये उस ज़माने में कोई 1926 में इन्होंने इंग्लैंड से इसे इंपोर्ट किया था, और एज इट इज़ इन्होंने ला के इंस्टॉल कर दी थी। तो वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, और कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है किसी किस्म की, वो फंक्शनल है। बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए कि ये होता है जिन्हें हम कहते हैं ग्रेट नेशंस के डिस्कवरीज़
اور ان کے جو کام ہیں وہ کتنے ڈیوریبل اور کتنے اچھے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک ٹینکی کو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس زمانے میں جب بجلی نہیں تھی تو ایک سمپل ایک جو فزکس کے اصول جو ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے کتنا افیکٹو ایک طریقہ جو ہے وہ بنا لیا پانی کو سٹور کرنے کا بھی اور پانی کو سپلائی کرنے کا بھی. بالکل. لیکن آج جب کہ ہم اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں آتے ہیں نا, ہم اس کو دیکھ کر ہی کوئی 2 ٹینکیاں اور بن گئی ہوتی ہیں, بے شمار بن سکتی ہیں. دیکھیں آپ سارا آپ کا نارتھ ہے, پانی ہی پانی ہے, پریشر ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ڈیمز ہیں. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی سمپل سی انجینئرنگ ہے کہ جی پریشر آ رہا ہے, اس کو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے واٹر سپلائی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم چیز جو مجھے اس ٹینکی میں نظر آئی وہ جو انگریز کی ایمانداری تھی. ٹھیک ہے جی, تو وہ 100 سال بعد بھی وہاں پہ موجود ہے, ٹینکی بھی ہے, اسی کوالٹی میں ہے. تو وہ دیکھ کے آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ جی آپ اگر اپنے ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے لیے چیزوں کو اچھا بنائیں, بہتر کریں, تو وہ اس طرح فار لانگ ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ ریلوے کو دیکھ لیں نا, ریلوے کے ٹریکس آپ دیکھ لیں کہ کتنے انہوں نے بچھائے ہوئے, کتنے ہم نے بچھائے. نہروں کا نظام ہی دیکھ لیں آپ کہ کتنی نہریں جو ہیں, آپ سوچیں کہ کیسے یہ نہروں کا پورا جال جو ہے یہ بچھایا گیا ہوگا. اور اب تو میں اس دن بھی ذکر کر رہی تھی, ہم نے تباہ و برباد کر دیا, ورنہ ہر نہر کے ساتھ ایک جرنیلی سڑک ہوتی تھی, ایک تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے پکی مٹی ہوتی تھی, جس کے اوپر جیپ یا گاڑی یا گھوڑا جو بھی وہاں پہ موڈ آف ٹریول تھا اس پہ ٹریول کر سکتے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک بنگلہ سا ہوتا تھا جس میں ان کے لوگ ٹھہرتے تھے جو کہ جنگلات کو اور نہروں کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے تھے. سو ایک پورا سیٹ اپ اور ایک نظام تھا. آج ہم دیکھیں تو جنگلات کا محکمہ موجود ہے, جنگلات غائب. جہاں جہاں پہ وہ محکمہ کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اس علاقے سے جنگلات کیسے صاف ہو گئے, پوچھنے کی بات ہے نا. یہ ڈسفارسٹری جس کی آپ بات کریں, آپ دیکھیں یہ مری کے قریب جو آپ کے یہ ڈاگری بنگلہ اور یہ سارا جو ایریا ہے, دیٹ از فیمس فار بیکاز آف دس بنگلہ. ٹھیک ہے جی, جس میں وہ فارسٹ بھی ہوتا تھا, پلانٹیشن بھی ہوتی تھی, اس کا خیال بھی رکھتے تھے, اور جنگل بھی خوبصورت, وہ سارے کا سارا. آپ ایون اسی کانسیپٹ پہ جو آپ نے بات کی ہے, آپ راجن پور جائیں, رحیم یار خان جائیں, یا اس سے آگے کہیں بھی پنجاب کے چلے جائیں علاقوں میں, تو یہی کانسیپٹ اس بیس تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ چیزیں ٹھیک ہوں, ہاں خوبصورت رہیں. درخت کتنے تناور تھے, سایہ دار تھے, کس طرح سے وہ یوز کرتے تھے, حالانکہ وہ ان کے لیے موسم بہت شدید تھا. اب میں پڑھ رہی تھی معین صاحب, اور اس میں دیکھیں کتنا امیزنگ تھا کہ ہمارے جو زوال پذیر جو بادشاہ تھے, یہ لوگ سو کے ہی 2 بجے اٹھا کرتے تھے, اور انگریز جو ہیں وہ صبح 4 بجے سے اٹھ کر اپنی پہلی شفٹ کام کی جو مین ان کا ہوتا تھا, کیونکہ ان کے ورکنگ آورز کے لحاظ سے وہ 12-1 بجے تک اپنا کام مکمل کر لیتے تھے. پھر وہ جب شدید گرمی ہوتی تھی اس میں ریسٹ کرتے تھے 2-3 گھنٹے, اینڈ دین شام کو پھر وہ کام کرتے تھے. سو اڈاپٹیبلٹی کتنی اچھی تھی. سو ہمیں انہوں نے ایمی تو نہیں رول کیا ہوا اتنا عرصے تک حکمران رہے ہوئے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے جب یہ دیکھا ٹینکی, تو آپ کو پھر اس کی ہسٹری خود کہاں سے پتہ چلی کہ یہ ہے؟ اچھا, کچھ معلومات میں نے وہاں سے بھی لی تھیں, جو وہاں پر مقامی اسٹاف ہے, کیونکہ یہ ٹی ایم اے کے انڈر آتی ہے, تو ان کے پاس اس کی ہسٹری بھی ہے, وہیں پہ وہ ریٹن بھی ہے. اور میں اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا مزید خود بھی ایکسپلور کیا کہ جی یہ باتیں اوتھینٹک ہیں اینڈ ہاؤ دیٹ از. تو وہ واقعی, اور اس میں کچھ آپ دیکھیں تو ڈرون شاٹس بھی ہیں, جسے اوپر سے بھی دیکھا کہ جی یہ ٹینکی اوپر سے بند ہے, کس طرح ہے. تو اس کو مینٹیننس جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ جو مینٹین کر رہے ہیں کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے کہ چلیں انہوں نے کم از کم اسے ریٹین اچھی حالت میں رکھا ہے اور فنکشنل کیا ہوا ہے. جی وہاں پہ ٹی ایم اے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو فنکشنل بھی رکھے ہوئے ہے, مینٹین بھی ہے, اور پانی بھی سپلائی کر رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے بنو میں جو لوگ ہیں وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, تو اب تک وہ فنکشنل. یہ بھی بڑی بات ہے. ہاں جی, مجھے ایک اسکول کی بس تھی جو کہ پرائم منسٹر اسکیم کے تحت اسکولس کو دی گئی کہ اسٹوڈنٹس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. ایک اس میں ڈرائیور تھا, اسے یقین کریں کہ اس کا ایک لے جا کر نا آئل چینج کرنے جا رہے تھے, اس کے پرزے نکال کے تو سارے بیچ دیے, اور سارے جو ہے وہ دوسرے, مطلب اگر 5000 کا بکا تو 1000 کا لے کے لگا دیا کہ چلے, اور پھر خراب ہو جائے, پھر مجھے پیسے ملے, پھر میں لے کے جاؤں, وہ پیسے بھی جیب. تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں. سو یہ ہیٹس آف ٹو دوز پیپل ہو ہیو مینٹینڈ دا سسٹم ایز ویل. تو آپ جب بنو میں گئے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ آپ نے دیکھا اور آپ کو لگا کہ یونیک چیز ہے؟ جی بالکل, دوست ہیں میرے بنو میں, انہوں نے وہاں پر بنو میں دیکھنے کا بہت کچھ ہے. ایک یہ بھی واٹر ٹینک تھا, اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا, وہ مجھے لے گئے, پھر تھوڑی سی انفارمیشن بھی دی. تو ظاہر ہے آپ کی کیوروسٹی مزید بڑھ جاتی ہے جب آپ کو ایسی
मालूमात मिलती हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई भी बन्नू जा रहा है तो वो एटलीस्ट इसको एक बार विजिट ज़रूर करे। तो इसमें वो वाटर टैंक और उस इंजीनियरिंग के अलावा उसको देखने का बहुत कुछ मिलेगा और सीखें कि आजकल हमें अगर बिजली बचानी है तो हम किस तरह से ऐसी टैंकियाँ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे साइंस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं कि हम हर चीज़ जो है हमें वो चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन, जिसकी बिजली के इलेक्ट्रिकल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं, आप KP के से फ़ौरन सिंध में चलते हैं। दरियाए सिंध में फूल डालने वाला क्या वो है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। अच्छा, मेरा क्योंकि ख़ुद ताल्लुक़ है डेरा इस्माइल ख़ान से और डेरा इस्माइल ख़ान KP से, तो दरियाए सिंध क्योंकि वहाँ से भी गुजरता है। अच्छा। तो हमारे लिए हम इसे कहते हैं कि ये एक मेहमान दरिया है। अच्छा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें डेरा इस्माइल ख़ान के लोग हर साल इकट्ठे होते हैं और दरियाए सिंध में फूल निछावर करते हैं। उसका मैसेज ये होता है बेसिकली कि आप दरियाए सिंध में जो गंदगी है, आलूदगी है, ये ना फैलाएं, इसको साफ़ सुथरा रखें, इसमें जो गंदगी के नाले हैं ये ना फेंकें, क्योंकि यही हमारे पास माइटी इंडस है जो पूरे पाकिस्तान की फेयरली एक लाइफ लाइन है। तो ये डेरा इस्माइल ख़ान के हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर दरियाए सिंध में हम ये फूल निछावर करते हैं इस अवेयरनेस मैसेज के साथ। एक तो ये है कि पानी की स्कैर्सिटी है जो आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ती जा रही है, उसमें एक कि पानी ज़ाया ना हो, दूसरा जो हमारे पास दरिया है इसको हम साफ़ रखें, आलूदगी ना हो, और ये फिर हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी ये बातें एम्बेड करें कि यार हमने इसी का ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है ये हमारा दरिया है, इसी से ये सारी खुशहाली और एग्रीकल्चर है। तो वो इस मैसेज के लिए हम ये इकट्ठे होते हैं। अगेन आप बात करें तो मुझे वो याद आ गया कि एक मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ये हिदायत भी याद रहनी चाहिए कि पानी ज़ाया नहीं करो। भले तुम दरिया के किनारे भी बैठे हुए हो ना, तब भी पानी को ज़ाया नहीं करो। पानी ज़ाया दो तरह से होता है, एक तो ये कि हम उसको गैर ज़रूरी इस्तेमाल करें, दूसरा ये कि हम उसे गंदा कर दें, वो भी ज़ाया हो गया ना, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, उसमें हमने ऐसी चीज़ें डाल दी जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद हयात को उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को ख़तरा हो गया है ना। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल बात है। और आप लोगों ने कब से ये सिलसिला शुरू किया? अच्छा, ये तो बेसिकली ये हिंदुइज़्म उस टाइम से आ रहा था। अच्छा। ठीक है, ये आ रहा था, बीच में इसकी थोड़ी सी ब्रेक आई, लोगों ने छोड़ दिया, बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट, दैट इज़ टू कीप इट क्लीन, इसको ऑर्गेनिक रखें, जो उसमें लाइफ है वो ताकि एग्जिस्ट कर सके। आप देखें, आप प्लास्टिक की एक बोतल उसमें डाल देते हैं तो वो तो कभी भी जाके डिसॉल्व नहीं होगी और वो उसका हिस्सा बन जाएगी। और देखें आप कि हम अगर सदकात कभी कर रहे होते हैं तो कभी परिंदों को डाल रहे होते हैं खाना, कभी हम मछलियों को डाल रहे होते हैं खाना, कि ये सदका है हमारी तरफ से कि मुख्तलिफ अल्लाह की जो मखलूक है अगर वो खाएगी तो वो दुआ देगी हमें। तो कहाँ ये कि चलो हम वो डालें या ना डालें वो तो एक अलग बात है, हम उनके लिए तकलीफ का एक चीज़ जो है वो वहाँ पे डाल दें तो उसकी बद्दुआएं कितनी होंगी, उसकी हमारे लिए उसका शर कितना बड़ा होगा, है ना। यही है बिल्कुल, क्योंकि देखें जो लाइफ बाहर एग्जिस्ट करती है, जो सरफेस पे हमें नज़र आ रही है, इतनी ही लाइफ रिवर्स और सी और लेक्स में एग्जिस्ट करती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो आपके इलाके में ये अवेयरनेस जो है कुछ चंद लोगों में पाई जाती है, जनरली लोग ज़्यादा इस बारे में मोहतात हैं या ख्याल करते हैं? देखें, उसमें अवेयरनेस तो है लोगों में, क्योंकि डेरा इस्माइल ख़ान या जहाँ से ये इंडस गुजरता है तो वहाँ के लोगों को नेचुरली मोहब्बत है दरिया के साथ, और वो चाहते हैं कि यार इसमें पानी का फ़्लो भी हो, उसी तरह भरा रहे और साफ़ भी रहे। मगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ध्यान नहीं जाता और उन्हें समझ नहीं आती कि ये जो नाले में गंद जा रहा है या ये जो इनऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है अल्टीमेटली ये इसी दरिया में जाएगा। तो हम अपनी सोशली भी वहाँ पे और सोशल मीडिया के थ्रू भी ये अवेयरनेस करते हैं, और फिर हमारा एक ग्रुप है जो अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है, ठीक है जी। तो वो इकट्ठे होते हैं, उसके ऊपर आपको हैरानगी होगी, डेरा इस्माइल ख़ान समझा जाता है कि बड़ा रिमोट इलाका है और लोगों को आइडिया नहीं होगा, मगर उसमें जो हमारी गैदरिंग होती है उसमें क्लाइमेट चेंज का, वाटर रिसोर्स का, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो आप कहें कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड में बात हो रही होती है। तो वहाँ पे भी लोग अब ये सोशल मीडिया के थ्रू ये ज़रूर हो गया कि जो अवेयरनेस है वो ऑल अक्रॉस है पाकिस्तान में। बिल्कुल। सो एक ब्रेक की तरफ हम चलेंगे, लेकिन चूँकि हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी एक ज़िंदगी का सोर्स है, हर चीज़ जो है वो पानी से क्रिएटेड है, हर ज़िंदगी को, हर जान को पानी की ज़रूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر جو پانی ہوتا ہے اس سے غسل فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم یہ جو شاورز کھول کے اور لمبا لمبا پانی کہیں بھی کسی بھی طرح سے بے دریغ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اس بارے میں ڈیرہ اسماعیل کے لوگوں سے ہی سیکھ لیں کہ احترام کر لیں, جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمتیں اور تحفے ہیں ان کی قدر کر لیں. بالکل. اس طرح کی ڈفرینٹ ویڈیوز بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس میں ویوز تو اتنے نہیں آتے ہوں گے, کیا آتے ہیں؟ ویوز ضرور آتے ہیں, بٹ دا پرپز از ناٹ ویوز یا سوشل میڈیا کی ریچ اینڈ آئی گیٹ فیمس. پرپز از کہ آپ کو خود ایک فلفلمنٹ ملتی ہے, کیونکہ دیکھیں جو ہمیشہ خیر ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ اٹ فرام یور سائڈ. رائٹ. ہم بریک لیں گے, لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو پہلی بات آپ نے مجھے یہی بتانی ہے کہ پھر جو آپ کے ارد گرد بہت سارے اور لوگ ہیں جو یہ اس پرپز کے علاوہ پیسے کمانے کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیسا لگتا ہے جب کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اینڈ یو آپٹ ناٹ ٹو ڈو دس. سو اس کے بارے میں جانوں گی میں آپ سے, پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.